देवादिभ्यो नमः। हरिः ॐ। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भारतवर्ष के हृदय में एक ऐसी नगरी है जहाँ प्रारंभ अंत के साथ सहज रूप से विलीन हो जाता है, जहाँ जीवन और मृत्यु शाश्वत आलिंगन में नृत्य करते हैं। वाराणसी में आपका स्वागत है, जहाँ अस्तित्व की यात्रा अपनी गहनतम अभिव्यक्ति को पाती है। Mahadev Kashi Vishwanath ji and Vishala ji Annapurnima's place, Mandir's place, and he had created by the Mahavishnu is creating the Kashi. When destroying the world, destroying the Kashi, that time keeping Trisul, and after creating Mahavishnu Egajasal Tavasya, 1000 years Tavasya, and he had created Banaras. Banaras, one part is spiritual moksha lok, and another part is Swargalok. Manmarigya, Sharir Marigya Moksha. Manmarigya, Sharir Marigya. बनारस। बनारस एक ब्रह्मांड का एक द्वार है जहाँ पर लोग आते हैं मुक्ति मोक्ष को प्राप्ति करने के लिए, और यहाँ से आत्माएं अनगिनत मार्गों पर निकलते हैं मोक्ष के प्राप्ति हेतु। और बनारस को लोग आध्यात्मिक केंद्र भी कहते हैं, आध्यात्म का शहर भी है। बनारस में लोग भक्ति श्रद्धा से लोग आते हैं और यहाँ पर आके अनगिनत सत्कर्म धर्म कर्म करके जो है मोक्ष और सदगति को प्राप्त करते हैं। यहाँ के स्थानीय पुजारियों और विद्वानों के साथ वार्तालाप करने के बाद पता चलता है कि वाराणसी सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय प्रवेश द्वार है, जहाँ आत्माएं अनगिनत जन्मों की यात्रा पर निकलती हैं। यह शमशान घाटों और पवित्र तीर्थ स्थलों के बीच भौतिक संसार और परमात्मा के बीच का पर्दा सबसे पतला है। विद्वान बताते हैं कि संसार की अवधारणा जन्म, मृत्यु, पूर्ण जन्म, जीवन चक्र हिंदू दर्शन में गहराई से समाया हुआ है। वाराणसी इस ब्रह्मांडीय नाटक के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है, जहां आत्माएं जीवन चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं को जानने अथवा सुनने के बाद हमें ज्ञात होता है कि उनके अनुसार माना जाता है कि सर्वोच्च देवता भगवान शिव
यानी कि महादेव ने वाराणसी को एक पवित्र निवास के रूप में स्थापित किया था, जहां सर्जन और विनाश का ब्रह्मांडीय नृत्य निरंतर जारी रहता है। तो शंकर भगवान से पार्वती जी का विवाह हुआ। बड़ा तपस्या करने के बाद प्रसन्न हुए, तब ब्याह हुआ तो 6 दिन बीते थे। अब सोचे कि चलो कहीं घर और बनाया जा, अपना रहे, तो श्रीलंका सोने का बना। रावण पंडित महाराजा गृह प्रवेश कराने के लिए दक्षिणा में कहा कि हमें घर ही चाहिए। कहा अब क्या करे पार्वती, तो कहें चलो अब। तो घूमते घूमते आए यहाँ काशी में आए तो जिसे वो पार है, तो एक दो भाई थे, खेती किए थे और दोनों का हिस्सा बटा हुआ जो है गले का छल्ली इधर लगा था, उधर लगा था। आधी रात को जो है बड़ा भाई उठा, अरे हमारा छोटा भाई इसका परिवार सर, उसने एक छल्ली उसके में रख दिया। छोटा भाई उठा, अरे हमारे बड़े भाई का परिवार बड़ा है, उसने 2 छल्ली रख दिया। कहे इतना प्रेम है पार्वती, अब तो यही वास करना चाहिए। तो शंकर भगवान ने त्रिशूल गाड़ा और माँ ने खड्ग गाड़ा। ये पृथ्वी पर से होते हुए भी ये काशी अलग है। और वेदों में है काश्याम ही मरणान मुक्ति, और 2 बार काशी विध्वंस हो चुकी है। एक बार दियोदास राजा के समय, दियो राजा को पुत्र की कामना से शंकर भगवान की आराधना किया, फिर तो निष्कुंभ मंदिर को तोड़वा दिया। जब शंकर भगवान कुपित हुए, भाग के भरद्वाज जी के गया, भरद्वाज जी को ले आया तो याज्ञवल्क्य जी आकर फिर काशी को बसाए, काशी को बसा दिए। फिर उसके बाद यहाँ पर हुआ एक जो है पुंडरीक राजा, काशी नरेश के साथ कहकर उसने द्वारकाधीश पर चढ़ाई कर दिया। तो द्वारकाधीश ने सुदर्शन चक्र भेजकर यहाँ पर काशी को विध्वंस कर दिया। 2 बार हुआ। काश्याम ही मरणान मुक्तिय गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहार वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। ऐसा कहा जाता है कि लोग वाराणसी में अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए आते हैं, और मैं भी यहाँ वाराणसी में अपने एक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए आया हूँ कि ये जीवन चक्र क्या है, प्रारंभ और अंत किसे कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वाराणसी में मृत्यु से डर नहीं लगता, बल्कि इसे एक प्राकृतिक संक्रमण, जिसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के रूप में माना जाता है, मणिकर्णिका शमशान घाट, जहाँ दिन रात चिताएं जलती रहती हैं, जीवन की नाशवरता और आत्मा की शाश्वत लोक का प्रतीक है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भावेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी स्याद्भास तस्य महात्मनः अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वं सर्वतोऽनन्तरूपम् नन्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्यय शाश्वतधर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। इंसान को बुरा कर्म नहीं करना चाहिए अपने शरीर से, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। मतलब एक आखिरी बात यही हाँ, न किसी को तकलीफ, न किसी को सताना चाहिए। जो अगर हो सकता है अपने आत्मा से उसका उपकार करो, करते रहो, बुरा मत देखो किसी का, जब करोगे सबका भला देखो। यही जीवन सत्य है। आपको फिर अंत में अच्छा कर्म करेंगे तो फिर मृत्यु आपको मनुष्य का ही मिलेगा। अगर नहीं करेंगे तो वही है, नवदार है आपसे ना, वो भोग 80 जोनी में भोगना पड़ेगा। 80 जन्म जब भोग ली तब फिर इंसान के जन्म मिलता है। गैया है, गोरू है, ढोला है, मकरा है, कीड़ा है, कंगड़ा है, उसमें उसको जन्म मिलेगा। मतलब एक लोग चलता ही रहता है, चलता रहेगा, वो मरेगा नहीं। हो इसमें से उसमें से मरता रहेगा, चलता रहेगा। कुतिया, कुरवा, बिलार, गैया, गोरू, जब कुछ नहीं था तब भी काशी था। तो सबसे प्रारंभ से जैसे जो भी प्रारंभ होता होगा, नहीं पता प्रारंभ क्या है, ये तो कोई नहीं जान सकता। ठीक है, पर जो भी प्रारंभ होता होगा तब से काशी, और जो भी अंत होगा नहीं पता अंत क्या है। अंत जो भी होगा, लेकिन काशी का विनाश कभी नहीं होगा। काशी का मतलब ही अविनाशी। जीवन चक्र सिर्फ आपको तभी पता चलेगा जब आप अपने आप को समय देना चालू करेंगे, अन्यथा किसी के समझाने से आपको समझ में नहीं आने वाला। जान लीजिए, जिस दिन आप अपने आप को 1 घंटा देना चालू करेंगे, आपको जीवन चक्र की पूरी परत खुलती जाएगी, परत बाई परत खुलती जाएगी। किसी के बताने से पता नहीं चलेगा जीवन चक्र क्या है। ये इतना ज्ञानी न हम है न कोई है। उस चीज को आप अपने से ही फील कर सकते हैं, बिना अपने आप को समय दिए नहीं कर सकते। इस तरह से बात कहीं में नहीं मिलने वाला है। आप कोई भी एकांत स्थान ढूंढ लीजिए, वहाँ आप रहिए, सिर्फ आप रहे और सिर्फ वातावरण, हवा रहे, हरियाली रहे, ये रहे, उसमें आपको ये अनुभूति होगी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ वाराणसी में भूल भुलैया वाली गलियों और पवित्र परिसरों के बीच भक्त सांसारिक अस्तित्व की सीमाओं से परे मन में पारगमन की लालसा रखते हुए परमात्मा में शांति की लौ को ढूंढते हैं।
जैसे ही वाराणसी में सूर्य अस्त होता है, प्राचीन पत्थरों को रोशन करता है और मुझे शायद मेरे सवालों के जवाब दे जाता है, उस कलातीत सत्य के रूप में जो हम सभी को बांधता है, और उसे हम जीवन चक्र कहते हैं। और साथ ही हमें एहसास होता है कि जीवन चक्र में ना तो प्रारंभ है और ना ही अंत, अर्थात प्रारंभ और अंत कुछ भी नहीं, महज एक भ्रमित सत्य है।